पोलैंड का विजिट वीजा और वर्क वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। पोलैंड का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बहुत ही आसानी के साथ पोलैंड का वीजा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे शेंजन कंट्रीज में पोलैंड विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरीके से आप वीजा अप्लाई करते हैं और कौन से मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे कि आप पोलैंड का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे पोलैंड का वर्क वीजा आप किस तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करते हैं और नेशनलिटी जो है आपको कितना टाइम बाद आप वहां की नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं पोलैंड के विजिट वीजा के बारे में। शॉर्ट टर्म कैटेगरीज जो होती हैं, जो लेस देन 90 डेज का वीजा होता है, शॉर्ट टर्म कैटेगरीज उसको कहा जाता है। उसमें विजिट वीजा आपका आता है, फैमिली विजिट वीजा आपका आता है, बिजनेस विजिट होते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म कैटेगरीज कहलाई जाती हैं। पोलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको फर्स्ट फुल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट आपको जैरी से अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। पोलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप वीजा फॉर्म वगैरह प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लेते हैं और आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा सकते, आप वॉक इन नहीं जा सकते। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट के लिए प्रॉपर आप ईमेल करते हैं तो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट का रिप्लाई आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसमें आपको वेट करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट होने के बाद आपको प्रॉपर सारी प्रोफाइल रेडी करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स सारे वही शेंजन कंट्रीज वाले हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, लेकिन प्रोफाइल एक अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी होती है कि आप किस तरीके से प्रोफाइल को कंप्लीट करें और कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट आ जाता है। पासपोर्ट 6 मंथ मिनिमम वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपका आईडी कार्ड, एफआरसी, आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, पासपोर्ट कॉपीज, और देन उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती है। एनओसी लेटर बेसिकली कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को, कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी आपको लीव ऑथराइज कर रही है कि आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं, उन्होंने आपको लीव ऑथराइज की हुई है। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एनओसी लेटर, लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स, गवर्नमेंट का विजिटिंग कार्ड आपको चाहिए होता है। और बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिटायर्ड होते हैं तो आपको रिटायरमेंट लेटर लगाना पड़ता है। पेंशन बुक की आपको कॉपीज लगानी पड़ती हैं, जो आपको पेंशन आ रही होती हैं उसके आप साथ कॉपीज लगाते हैं। और इसके बाद जो आपके अकाउंट में बैलेंस होता है प्रॉपर, अगर आपको जो पेंशन होती हैं, पेंशन के अलावा जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको ह्यूज अमाउंट आती है, तो आप स्टेटमेंट साथ में अटैच करते हैं। और इसके बाद अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस लेटर सिस्टम के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफियर एनटीएन, प्रॉपर आपके बिजनेस के टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपका कार्ड आता है, और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर आप पोलैंड के वीजा को सिक्योर करना चाह रहे हैं और आप बिजनेस करते हैं तो अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है कि आप पोलैंड का वीजा अप्लाई करें। क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 15 लाख से लेकर 25 लाख रुपए के दरमियान आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जो पोलैंड का वीजा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, क्लोजिंग बैलेंस प्रॉपर मेंटेन हो। ऐसा नहीं है कि लास्ट मिनट ट्रांजेक्शन ना करें। बहुत सारे लोगों की जो मेन मिस्टेक होती है, लास्ट मिनट में उस पर ट्रांजेक्शन करते हैं तो वीजा रिफ्यूज हो जाता है। प्रॉपर आपकी स्टेटमेंट 3 से 4 महीने मेंटेन होती आ रही हो और क्लोजिंग बैलेंस अच्छा होना चाहिए। और देन उसके बाद आपका आता है प्रॉपर आपके अगर एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अटैच कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, रेंटल वैल्यू के डॉक्यूमेंट्स, और कोई प्रॉपर्टी है तो उसका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आप निकलवा के साथ में अटैच कर सकते हैं। और देन उसके बाद मेजर पार्ट आपका आता है डॉक्यूमेंट्स रेडी करने का, कि आप डॉक्यूमेंट्स कौन से रेडी करते हैं। उसमें आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आपका वीजा फॉर्म आता है। वीजा फॉर्म अपने अच्छे तरीके से फिल आउट करना होता है, कोई इसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं फिल आउट करनी होती, कोई फेक डॉक्यूमेंट साथ में अटैच नहीं करने होते। उसके बाद आपकी टिकट आइटनरी, आपकी कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए विद कंफर्मेशन नंबर, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कोविड प्लस जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो, कोविड वैक्सीनेशन कार्ड,
अगर आपके पास पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। देन उसके बाद मेजर पार्ट आपका आता है कि आप अपने वीजा को और सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो आपका वीजा कवर लेटर, प्रॉपर जो आपका कवर लेटर है अच्छी तरीके से रेडी होना चाहिए। आप पोलैंड क्यों जा रहे हैं और वापस पाकिस्तान आने के लिए एक सॉलिड रीजन होनी चाहिए। आप अपने बिजनेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो प्रोफाइल होती है उसको प्रॉपर एक अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है, और इसके बाद आप ट्रैवल प्लान भी साथ में अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारी आप प्रोफाइल बना के जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप पोलैंड एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। पोलैंड एम्बेसी के लिए आपको शटल सर्विस के थ्रू पोलैंड एम्बेसी जाना पड़ता है। आप शटल सर्विस जाते हैं, इस्लामाबाद में शटल सर्विस है, वहां पर आप जाकर पासपोर्ट कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी वहां पर देते हैं। चार्जेस आपको पेड करने पड़ते हैं, तो उसके बाद आपको टोकन अलॉट किया जाता है, तो आपको बाय बस के थ्रू आप पोलैंड की एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होते टाइम आपका इंटरव्यू भी सेम टाइम किया जाता है, क्वेश्चन भी किए जाते हैं। आप जो प्रोफाइल सबमिट करवा रहे होते हैं उसी से रेलेवेंट आपके क्वेश्चंस होते हैं और आप वहां पर प्रोफाइल सबमिट करवाते हैं। पोलैंड की जो विजिट वीजा फी है 80 यूरो विजिट वीजा फी है, जो आपको पेड करनी पड़ती है। और उसके बाद जहां तक बात रही पोलैंड का वीजा प्रोसेसिंग टाइम कितना है, पोलैंड का जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है मिनिमम 15 वर्किंग डेज से लेकर 45 वर्किंग डेज तक आपका प्रोसेसिंग टाइम होता है। आपको 15 दिन से छोड़ के प्रॉपर जो वर्किंग डेज होते हैं, वीक में 5 वर्किंग डेज होते हैं, तो 3 वीक से लेकर आपको प्रॉपर 9 to 10 वीक्स इस पर प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है। तो उसके बाद आपका डिसीजन हो जाता है। और इसके बाद अगर आपका पोलैंड का वीजा रिफ्यूज हुआ है तो आपको जो अपील होती है, राइट ऑफ अपील होता है, तो अपनी अपील रेडी करके प्रॉपर बुध और जुमेरात को जाके अपनी अपील सबमिट करवा सकते हैं। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आप अपनी अपील वहां पर सबमिट करवा सकते हैं। कोई आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, जस्ट आप अपनी अपील रेडी करते हैं और आप एम्बेसी में जाके सबमिट करवा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है विजिट वीजा का। और अब हम बात करते हैं अगर आप विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से मेजर मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं तो वीजा रिफ्यूज होता है, और अगर आप वर्क वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पोलैंड का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए मेजर मिस्टेक्स आपकी कौन सी होती हैं। मेजर मिस्टेक में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है क्लोजिंग बैलेंस। बहुत सारे लोगों का क्लोजिंग बैलेंस 5 से 7 लाख होता है, तो उसको एकदम से वो बूस्ट करते हैं, किसी लेकर पैसे अकाउंट में डाल लेते हैं, 15 से 20 लाख शो कर लेते हैं, लेकिन साथ में प्रूफ नहीं लगाते। तो जैसी फाइल सबमिट करवाते हैं नेक्स्ट 4 to 5 डेज के अंदर वो बैलेंस निकाल लेते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस फिर वही 5 से 7 लाख रुपया होता है। तो उनके वीजा रिफ्यूजल के चांसेस 99% वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो आपकी प्रॉपर स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, और प्रॉपर जो है आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल तब होती है। और इसके बाद आपका आता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे। आपका जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है बहुत मैटर करता है। आप ड्यूरेशन ऑफ स्टे ऐसा नहीं है कि 20 से 25 दिन का ड्यूरेशन ऑफ स्टे दे दें। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो 5 to 7 डेज का वीजा अप्लाई करें, और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और तो इसमें आप 8 से 10 दिन का मैक्सिमम वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पर आ गई है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्लस आपकी होटल बुकिंग। वीजा अप्लाई करते टाइम कोई भी आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपनी फाइल में ऐड ना करें, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स ऐड ना करें। आपकी जो प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आप एम्बेसडर के सामने पेश करें। और इसके बाद जो आपकी होटल बुकिंग होती है कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए विद कंफर्मेशन नंबर। और अगर आप पेड करना चाहें तो पेड भी उसको कर दें, लेकिन प्रॉपर आपकी जो बुकिंग है वो रिफंडेबल होनी चाहिए और डेट चेंजेबल भी होनी चाहिए। तो ये 3 मेजर मिस्टेक्स होती है आपका पोलैंड का वीजा रिफ्यूज होने के लिए। आप ये 3 मेजर मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। और अब हम बात करते हैं पोलैंड के वर्क वीजा के बारे में। बहुत सारे लोग पाकिस्तान या पोलैंड का वर्क वीजा यहां पर लोगों को ऑफर कर रहे हैं। 25 लाख से लेकर 35 लाख तक वो पोलैंड के वर्क वीजा के चार्जेस लेते हैं कि हम आपको वर्क वीजा मंगवा के देंगे, प्रॉपर सारा प्रोसेस करेंगे, तो 25 से 35 लाख रुपए वो आपसे ले लेते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट वेबसाइट पर जाकर आप पोलैंड का वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर के बाद आप प्रॉपर उस पर सिग्नेचर करते हैं, प्रॉपर आपको अप्रूवल होती है। अप्रूवल के बाद आपको प्रॉपर पोलैंड एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वर्क वीजा के लिए, लीगलाइजेशन, और प्रॉपर आपको वर्क वीजा का प्रोसेस करना पड़ता है। तो किसी बंदे को 25 लाख से 35 लाख देने से बेहतर है कि आप नॉर्मल वे पर अगर आप विजिट वीजा पर जाते हैं, वहां पर आप जाकर कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें। कंपनी आप रजिस्टर्ड करवा के वहां पर एज अ डायरेक्टर और आप अपने वीजा को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बैठे ही वहां पर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो प्रॉपर आपको एक लॉयर हायर करना पड़ेगा कि वो आपकी बेस पर वहां पर प्रॉपर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करवाए, आपको वहां पर प्रॉपर कंपनी का जो ऑनर शो करे और प्रॉपर वहां पर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करवाए। तो इस तरीके से आप वर्क वीजा भी हासिल कर सकते हैं। वहां पर आप प्रॉपर लेबर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी वहां पर जाकर अपनी लेबर भी करते हैं और एक अच्छी सी वहां से हैंडसम सैलरी जो है वो रिसीव करते हैं।
प्रॉपर वहां पर आप लेबर भी कर सकते हैं, एचआर के डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स भी हैं, होटलिंग है। तो प्रॉपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क आपके पास होता है कि आप वहां पर जाके वर्क वीजा कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप पोलैंड का विजिट वीजा प्लस वर्क वीजा इजीली हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था कि वर्क वीजा की इंफॉर्मेशन दे दें। हम वर्क वीजा किसी भी कंट्री का डील नहीं करते, जस्ट हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप पोलैंड का विजिट वीजा शॉर्ट टर्म कैटेगरी वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको किसी और कंट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डिवीजन का हमारा ऑफिस है, तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।